Hello student, standard 7, subject maths, chapter 15, visualizing solid shapes, exercise 15.1, question number 1 है identify the nets which can be used to make cubes। यहाँ पे आपको जो नेट्स दिए है उसे कौन से ऐसे क्यूब जो यहाँ कौन से ऐसे नेट्स में से हम क्यूब बना सकते हैं। कट आउट कॉपीज ऑफ द नेट एंड ट्राई इट। आप एक पेपर लेके उस पर ये ऐसे ड्रॉ करके इसे फोल्ड करके आप ये ट्राई कर सकते हो। तो देखो इसे हम फोल्ड करेंगे तो ऐसा क्यूब मतलब नेट बनेगा, मतलब क्यूब बनेगा। कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्यूब्स। सो नहीं, किस में एक होगा यहाँ पे इसे यहाँ, इसके बाद यहाँ से ऐसे फोल्ड करके बनेगा। देन इसमें भी बनेगा क्यूब, देन इसमें, और ये जो है तो आप क्या आंसर लिखोगे। सो आपको लिखना है आंसर नेट्स सेकंड में बना, थर्ड में बना, फोर्थ में बना और सिक्स में बना। कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्यूब्स, कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्यूब्स। ओके, उसके बाद क्या है सेकंड क्वेश्चन, डाइज आर क्यूब्स विथ डॉट्स ऑन ईच फेस। डाइज आर क्यूब्स विथ, यहाँ पे डॉट्स दिए ऑन ईच फेस। ऑपोजिट फेस ऑफ डाई ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। मतलब ये जो डाइस की ऑपोजिट साइड यहाँ पे 5 है तो उसकी सामने वाली जो साइड होगी वो दोनों को मिला के उसके टोटल कितना होता है, हमें 7 होता है। कितना होता है ऑलवेज उसका टोटल है वो कितना होता है, 7 होता है। हियर आर 2 नेट्स, यहाँ पे आपको 2 नेट्स दी हुई है। To make dice, the number inserted in each square indicate the number of dots in the box. Insert suitable number in the blanks, the remembering that the number on the opposite face should be total 7। इसके टोटल कितना होना चाहिए, 7। तो आप घर पे क्या भी कर सकते हो, ऐसा क्यूब बनाओ, देन उसे फोल्ड करो। अगर आपके पास वो क्यूब होता है ना, हम खेलते हैं गेम लूडो गेम खेलते हैं, उसमें से भी आप कर सकते हो कि जो 1 है उसके सामने कौन सा आता है, 7, टोटल 7 होना चाहिए। तो 1 के सामने कौन सा आता है, 6। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम कौन सा लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ओके, 1 और 6 7 हो गए। और 5 है तो यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 + 2 7, 5 + 2 7, और 4 है तो यहाँ पे 3 + 4 7। टोटल कितना होना चाहिए, 7। अब ये दूसरा देखो नेट 1 2 और 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 है, टोटल कितना होना चाहिए। यहाँ पे बताया है कि सुटेबल नंबर्स इंसर्ट इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस टू मेक इट नेट फॉर अ डाइस। सो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, टोटल कितना। देन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 + 3 7, और 2 है यहाँ पे 5 + 2 7। ओके, उसके बाद है कैन दिस बी नेट फॉर अ डाइस, एक्सप्लेन योर आंसर। ये जो डाइस है कैन दिस बी नेट फॉर डाइस के लिए है, आपका आंसर एक्सप्लेन करो। तो हमें अपना आंसर एक्सप्लेन करना है। सो देखो इन दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा अरेंजमेंट है, देखो 1 2 3 4 5 6 वैसा है। सो 6 + 3 आर ऑपोजिट फेसेस, 6 और 3 है वो ऑपोजिट फेसेस है, उसका टोटल कितना होता है, 9। 4 and 1 आर ऑपोजिट फेसेस, 4 + 1 5, इसका टोटल 5 होता है। इन अ डाइस द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द ऑपोजिट साइड शुड बी 7, उसका टोटल हमेशा कितना होना चाहिए, बोलो 7, विच इज़ नॉट ट्रू हियर, ये ट्रू नहीं है। दिस कैन नॉट बी नेट फॉर अ डाइस, दिस कैन नॉट बी नेट फॉर अ डाइस। ओके, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, हियर एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग a cube
इनकम्प्लीट नेट दिया है क्यूब बनाने के लिए। कंप्लीट इट इन द लिस्ट 2 डिफरेंट वेज, हमें 2 तरह से बनाने हैं। रिमेंबर दैट क्यूब हैज़ 6 फेसेस, हमें यह याद रखना है कि उसकी क्यूब के फेस कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हियर, गिव 2 सेपरेट डायग्राम, 2 सेपरेट डायग्राम बनाना है। इफ़ यू लाइक यू मे यूज स्क्वायर शीट फॉर इजी मैनिपुलेशन। तो देखो जिसकी 6 फेस होनी चाहिए तो हमें ऐसे 2 बनाने हैं। तो क्यूब हैज़ 6 फेसेस इन द गिवन डायग्राम, ओनली 3 फेसेस आर गिवन। यहाँ पे ओनली हमें 3 ही दिए हैं तो हमें 6 फेसेस का बनाना है। फॉलोइंग आर 2 सेपरेट डायग्राम फॉर मेकिंग अ क्यूब। देखो आपको ऐसे बनाने हैं 2 डिफरेंट टाइप से, 1 2 3 4 5 6 फेस आ गए। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इससे ही ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन 5 है, मैच द नेट्स विच अप्रोप्रिएट सॉलिड। मैच करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट है, फर्स्ट को हम किस में मैच करेंगे, अप्रोप्रिएट सॉलिड, तो वो आएगा क्यूब जैसा है, मतलब आएगा सेकंड वाला ये। देन ये कैसा है, सिलेंडर जैसा है, तो उसमें कौन सा आएगा, ये जो है ये राउंड वाला। बी में आएगा थर्ड वाला। ये तो क्रिसमस ट्री लग रहा है, सॉरी कौन सा कैप लग रहा है, बर्थडे कैप है ना, बर्थडे कैप है। तो ये कौन सा आएगा, लास्ट वाला। यहाँ पे ऐसा शेप दिखाई दे, पिरामिड। हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो में ही देखा था कि हम ऐसे बना सकते हैं जिसमें 4 ट्रायंगल और 1 स्क्वायर, बेस में स्क्वायर होना चाहिए। ओके, सो ये इजी था। सो टुडे योर होमवर्क इज वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 4 का AB, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एंड 8। ओके, सभी क्वेश्चन इजी हैं हो बच्चों। ओके, थैंक यू।